स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, जो आपकी क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 न्यू बुक का। तो इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। मतलब इसमें से कौन सा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले हम अपना नंबर लिखेंगे नोटबुक में। एक बार आप भी अपनी नोटबुक निकाल के रखें, उसमें एक बार लिखते रहें विच ऑफ दी। मेरे पास एक एडिशनल नोटबुक है जिससे हम आंसर एक बार चेक इट करेंगे। ठीक है, तो हमारा 216 है और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। पहले तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। ठीक है, क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे रखो, फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। जैसे 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 2, 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये आपके प्राइम फैक्टर निकल गए। तो हम देखेंगे कि ये तो क्यूब जो है ये पेयर में है। क्यूब वैसे होता क्या, अगर आपको पता हो, जैसे 2 है, उसके ऊपर मान लो जैसे ये है 2, इसके ऊपर मैंने छोटा सा 3 रख दिया। आपको जैसे लेट से स्क्वायर पता होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाले चैप्टर में स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही 2 का जो क्यूब होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये होता है 8। ठीक है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही है यहाँ पे, जैसे 3 को 3 बार कर दिया, 3 का क्यूब, है ना, क्या होगा। तो 3 3 जा 9 होता है, फिर 3 जोड़ के 27 आ गया बस। तो आपको क्या करना है, पहले तो 2 से लेके कितना 10 तक के क्यूब्स याद कर लो। मैं कहता हूँ याद कर लो, इससे आसानी होगी इस चैप्टर को करने में। ठीक है, ऐसे कोई नीड नहीं है वैसे, लेकिन कर सकते हो, करना ज़रूरी है, आपके आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, 216 हो गया। अब यहाँ पे आप जो नंबर है वो लिखो। ठीक है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बार 2 और 3 बार 3, ये हो गए। तो ये आपका क्या आंसर आया, क्योंकि पेयर में तो आप यहाँ पे लिख दोगे यस, है ना, या फिर अगर हाँ यस ही लिखोगे आप, है ना, यस इट इज़ अ परफेक्ट, क्या लिखोगे, यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो इससे आपने आंसर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं, जो कि है सेकंड क्वेश्चन 128। 128 हम देखने वाले हैं आप। ठीक है, तो हम अब सॉल्व करेंगे 128 को। 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखेंगे ये पेयर में है, नहीं ये पेयर में नहीं है। सो हम इसका क्या पहले लिखेंगे, पहले तो हम इसको पहले तो जैसे लिखते थे वही लिखेंगे, तीनों को। मतलब पहला पेयर तो है, दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर नहीं है। ठीक है, पेयर नहीं मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन 3 3 का, है ना, 3 3 हो गए, फिर एक और, है ना। सो नो, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आर नॉट in a group, so it is not a perfect cube। ठीक है, ये लिखना है हमको, फिर आंसर में नो। ठीक
ठीक है, तो ऐसे करके हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1000। अपनी बुक खोल के अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000। तो 1000 का हम कैसे निकालेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1000, फिर 2 5 जा 10, 500, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 250, फिर 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 5 6 7 8, 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 2 जा 10, 2 5 5, 5 अगेन 5 5 1, सो इट इज़ इन अ पेयर। सो इसका सेम हम जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही करेंगे। पहले लिखेंगे 1000, फिर लिखेंगे आपके नंबर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ऐसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे यस। ठीक है, और ऊपर वाले आंसर में हमने लिखना भूल गए मैं, जो कि है यस, यस लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ तक थर्ड पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका ये 100। ठीक है, फोर्थ पार्ट 100 बड़ा सिंपल है। ओरली चाहो तो ओरली निकाल लो। 100 है, 100 को 2 से करोगे 50 आएगा, फिर 2 से करोगे 25 आएगा, फिर 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 5। इसमें देखो एक तो एक 2 नहीं है और ये 5 नहीं है ना। अगर ये दो इसमें आ जाते हैं तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा सॉरी। और अगर इन दोनों को निकाल देते हैं तो ये परफेक्ट, मतलब इन दोनों को लगाएंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। वैसे तो निकालने पे थोड़ा ना बनेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। तो 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। और हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन ग्रुप, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये जैसे लिखवाया था वैसे लिखना है, और यहाँ पे आंसर में हमें लिखना है क्या? नो। तो ये हमें इतना पता चल चुका है। नेक्स्ट 4 6 6 5 6, इसका निकालेंगे। थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, बट इसका हम निकालेंगे। ठीक है, 4 6 6 6 5 6। तो पहले हम ऐसे लेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना। इतना हमारा हुआ। फिर नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 2 2 जा 4, 2 2 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया, फिर 2 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 7 जा 14 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया आपका, फिर उसके बाद 2 9 जा 18 हो गया, फिर 2 2 3 जा 6 हो गया, 6 जा 12 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 2 6 जा ये हो गया आपका। वैसे ये आपका ना, ये जैसे 9 है ना, ये 3 से होगा, है ना, 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। ठीक है, 9 7 8 9, हाँ तो 18 हो गया ना, तो 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर 2 4 जा 3 4 जा 12 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, है ना। फिर 3 3 है क्योंकि 4 5 6 और 7 8 9, तो फिर 3 से ही होगा। 3 7 जा हो गया, 3 7 3 8 जा 24 होता है, फिर 1। अब यहाँ से आगे तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, हम तो कर लेंगे, आप लोग भी कर लेना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। मतलब कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे 4 6 6 5 6 लिखूँ और यहाँ पे आगे उसके आगे ये जैसे यहाँ से हटा दो, कोई नहीं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रख लो, है ना। फिर इसको अगर मैं कितने हैं ये 1 2 3, इसके भी 3, इसके भी 3, मतलब
ऐसे अगर इनका कॉम्बिनेशन में लिखूं, ठीक है, और फिर 3 को भी 2 बार लिख दूं मैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर यट इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो पीसी लिख दिया मैंने, आप परफेक्ट क्यूब लिख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया डन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर लिया, समापन। बड़ा सिंपल है, देखो इतना इसमें दिमाग का यूज़ नहीं करना, ज़्यादा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इतना इसमें दिमाग खर्च नहीं करना, बड़ा बड़ा हमें सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो एक बार पूछ लेना, क्योंकि मुझे भी आता है, एक बार में नहीं होगा, रहने दो, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ प्रैक्टिस से ही आती है, मैथ में एक्सपर्ट बनना है या मैथ को जानना है तो प्रैक्टिस करते रहो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को लेने के लिए कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिससे हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन डिवाइड वाला है और उसका अगला जो है परीक्षित वाला है। तो पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि 2 4 3 है, ठीक है। अब 2 4 3 का आप क्या लिखोगे, 2 4 3 का आप निकालोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 2 4 3 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, फिर ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे। तो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ये आपका किससे जाएगा, 7 8 9, तो 3 से ही जाएगा। 3 8 हो गया, फिर 3 1। अब इसके आगे आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, आपको पता ही है, 27 3, फिर 3 9 3 3, ये हो गया, फिर 3 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है, मतलब एक और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें प्राइम फैक्टर मिलेगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, तो ऐसे हमारा ये आ गया, हमने ऐसे करके इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई जो नंबर क्या है 2 4 3, वी विल मल्टीप्लाई 2 4 3 बाय क्या नंबर आएगा, बाय 3, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 256, 256। तो अगर हम लेंगे जैसे 256, ठीक है, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 2 4 2 2, 2 1। तो ये 3 ये 2 ही बच गया। तो अब 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, पता है, बट सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा। मैथ में आप जितना सॉल्व करोगे भाई उतना ही आएगा। कितनी बार बोलूँ, सॉल्व करते रहो, बस कुछ नहीं, मैथ्स में सॉल्व करते रहो। आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग कैसी भी हो, बट रफ में, है ना, रफ में राइटिंग आपकी कैसी भी हो, लेकिन फेयर में अच्छी होनी चाहिए, है ना। फेयर में आप अपनी मैथ्स की राइटिंग थोड़ी ठीक करो, रफ में आप कैसे भी लिखो, लेकिन थोड़ा ठीक ढंग से, मतलब विजिबल हो, पता चले कि क्या नंबर है, ठीक है, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और ये 2, ठीक है, हो गया। अब हम लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, याद रखो, इस स्टेप को बार बार दोहराओ तभी आएगा। तो 256 बाय क्या 2, एक और 2 आ जाएगा, टू मेक इट, इसको परफेक्ट क्यों बनाना है ना, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब भाई बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो आंसर भी तो लिखना है, इसका आंसर हमने नहीं लिखा, मेन लास्ट में आंसर भी आता है। तो आंसर क्या लिखा हमने 3, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। क्या आंसर आया 2, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। रीचेक करने के लिए हम उसको एक बार देखेंगे कि क्या हमारे आंसर में कुछ एरर है। कई बार एरर आ जाते हैं आंसर में, आंसर गलत हो जाते हैं, तो गलत है तो उसे सुधार करेंगे, है ना, यही हम करेंगे मैथ्स में, है ना। 72 नेक्स्ट आता है 72 को आप फिर से वही प्राइम फैक्टर निकालते रहो। 2 3 जा आपका हो गया 6 हो गया, फिर 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2 2 8 जा 6 2
9 जो 18, 3 3 3 1। देखो ये 3 तो हैं, ये एक अकेला बचा हुआ है, तो हम वही करेंगे स्टेप, सिंपली। ठीक है, तो ये आपका आ गया। सो हम लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई 72 बाय what, बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 675। पेज को आपका पूरे तरीके से, ही देखो इस पेज बचा है ना, इस पेज में आप रफ वर्क करेंगे, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये कोई फेयर कॉपी नहीं है। अब यहाँ पे जो बीच में स्पेस है, बाद में कुछ कैलकुलेशन रफ वर्क करना, तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, या फिर आप स्टेप वाइज भी लेके चल सकते हो। पेज को आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी तरह मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी इसको यूज़ करना है। पढ़ाने के लिए तो देखो लिखना तो पड़ेगा ना, मैथ को सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा। 2 3 जा 6। नेक्स्ट, उसके बाद 2 3 जा 6 अगेन, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ये आपकी हो गई क्या? 13 हो गई। फिर 13 + 5 18, तो ये आपका किससे जाएगा? 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना? तो ये आपका ये आ गया। फिर नेक्स्ट अगेन 3 4 9, हाँ 3 से जाएगा। फिर 7 आ गया, फिर 15 5 आ गया, है ना? अब भी देखो 75 आसानी से निकल जाएगा। 7 8 9 10 11 12, अब 12 आ गया। अब ये भी फिर से 3 से चला जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 3 2 जा 6 हो गया। 6 के बाद 3 5 जा 15, फिर 5 आया, 5 तो इसका मतलब 5 ही बचेगा। वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल है, ऐसे निकल जाएगा। तो हमने ये पार्ट भी कर लिया। नेक्स्ट आपका 100वां आता है, ये आपका 4th पार्ट हो गया, है ना? नेक्स्ट है 5th, है ना? 100, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? 100। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये आप लिख लेना एक बार। ठीक है, जैसे लिखवाया सारे, ये आप खुद से कर लेना इतना। ठीक है, नेक्स्ट है 100। 2 5 50, फिर 25 5 5 1। तो यहाँ पे हमें क्या एक्सट्रैक्शन मिल रहा है? 2 × 5, मतलब नीचे एक 5 बच रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है? 2 × 2 5 × 5। तो अगर हम यहाँ पे एक और 2 लगा दें और यहाँ पे एक और 5 लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम 2 × 5 करेंगे। ठीक है, सो ये कितना होता है? 10 होता है ना? सो हम लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई, क्या है नंबर? 100, मल्टीप्लाई 100 बाई 10 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आया इतना? चलो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं आपको रुक रुक के आहिस्ता समझा रहा हूँ, बेसिक से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो अब फटाफट करेंगे इसको, कि वहीं पे जैसे पिछला क्वेश्चन किया हमने, उसमें परफेक्ट आपको क्यूब निकालना था। स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करेंगे, है ना? तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पहला पार्ट 81। तो क्या होगा इसमें? अब भाई हमें डिवाइड करना, इसमें प्राइम फैक्टर ही निकालेंगे पहले। 3 से जाएगा 27, 3 9 3 3 3 1। ठीक है, तो देखो ये तो पेयर में है। अब अगर हम ये 3 को हटा देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो हम यहाँ पे पहले करेंगे 3 × 3 × 3 × 3। सो वी विल, अब जहाँ पे पहले मल्टीप्लाई था अब हो जाएगा डिवाइड 81 बाय क्या? 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? 3। ठीक,
समझ आ गया? बाकी पार्ट्स आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं हम। और अगर जो पार्ट्स आपको मैं बोलूँगा खुद से करने को, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो एक बार। 2 6 4 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 3 3, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी है आपका, है ना, बट सिली मिस्टेक हो सकती है हमारी, है ना। ये हो गया आपका 32, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। तो यहाँ पे एक और 2 आएगा, है ना, हम देख रहे थे ना, इसीलिए हमें पता नहीं चला 2 आ गया। अब 128 दोबारा लिखोगे, फिर अगेन मल्टीप्लाई करते रहो। मान लो चलो ये आप लिखना नहीं, बट मैं आपको सिंपली ये लिखना नहीं, ये आपका एक्सपोनेंट वाला चैप्टर नहीं है, मत लिखना ये आपका, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, लिखना नहीं इसको, ठीक है, बट मैं लिख रहा हूँ इसको इजी बनाने के लिए, मेरे लिए बता रहा हूँ, मत लिखना इसको, ठीक है। जैसे आप क्लास में लिखते हो बस वैसे ही लिखना, अभी ऐसे ही मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वी विल डिवाइड, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे किसको, 128 बाई व्हाट, बाय 2, है ना, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब थर्ड, ठीक है, और फोर्थ पार्ट, है ना। थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग करोगे, खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, खुद से इसको ट्राई करना, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और जब अभी वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। ट्राई कर लिया, अब यहाँ पे आंसर देख लो एक बार, ठीक है, एक बार यहाँ पे ये आंसर देख लो, इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट 704। तो ये एक बार आपको करा देता हूँ, ये थर्ड और फोर्थ खुद से करना, खुद से ट्राई करना, ठीक है। ये आपका हो गया, और 2 3 जा 6 2 3 जा 6 हो गया, 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया आपका, फिर 2 हो गया, फिर 2 1 जा 2 हो गया, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे ये, देन ये 288 हो गया यहाँ पे आपका, फिर 244, फिर 2 2 जा 2, फिर 2 1 1 11 हो गया, जो कि 11 ऐसे होगा, 11 बच गया, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 11 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। बस ये लिखो, दैट्स इट, खत्म आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो फोर्थ पार्ट समझते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है, ठीक है। देखो, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड, प्लास्टिसाइन हटाओ, परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। साइड कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, ऐसे कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी एक क्यूब बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी क्यूबॉइड बनाने के लिए, तो देखो वैल्यूज देखो, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो पहले आप लिखोगे क्या, गिवन, लिखोगे ना गिवन, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, नंबर 2 2 एंड 5, मतलब अगर यहाँ पे एक और 5 हो, यहाँ पे अगर, या फिर 2 बार 2 हो, तो ये तो पेयर में होंगे, बट ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे नंबर 2 एंड 5 आर नॉट इन ग्रुप, नॉट इन ग्रुप, ये ग्रुप में ही नहीं है भाई, पहली बात तो ये ग्रुप में ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। सो इट विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 एक है, अगर 2 को 2 बार ले लेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, और 5 को एक बार ले लेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब
बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, 5 2 है, ठीक है, 5 × 5 है ना। एक और 5 लेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, और 2 एक बार है, 2 बार 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 × 5 4, और ये 20 हो गया। तो हम लिखेंगे 20 क्यूबॉइड्स। पूछा क्या हमें, कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है क्यूब बनाने के लिए, तो हमें 20 क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है। तो आंसर में हम यही लिख देंगे, है ना। तो हमें 20 क्यूबॉइड्स की ज़रूरत है, 20 क्यूब्स की ज़रूरत है एक क्यूबॉइड बनाने में, है ना, जो कि वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे हमने हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे कंप्लीट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं आपकी 6.2। तब तक के लिए बाय बाय।